अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस का जो ऑल इंडिया कोटा से हमारी काउंसलिंग होती है, एज यू नो कि उसके 3 राउंड्स जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग जब काउंसलिंग की हुई थी वो 18 जुलाई से हुई थी। ठीक है, तो अगर हम राउंड थर्ड की बात करें वो 27 सितंबर से लेकर यहाँ पर जो है आपका 23 अक्टूबर तक चला, जिसका रिजल्ट जो है 23 को आपको देखने को मिल गया। ठीक, एंड अगर हम बात करें जो भी स्टूडेंट्स राउंड थर्ड में सिलेक्ट हुए हैं उनको 3 नवंबर तक यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशंस जाके कंप्लीट का एडमिशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक, तो इसके साथ साथ हमारे जो 3 राउंड्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब क्या है, अब इसमें जो है आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स होंगे, आपकी उसमें क्या कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगी, कट ऑफ की भी बात करेंगे, तो किन बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, फुल डिस्कस होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक बायो एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर जो राउंड थर्ड हुआ उसकी जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली आ चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या बीएससी नर्सिंग हो। तो इसका जो लास्ट राउंड है, ठीक है, एक ही राउंड होगा, स्ट्रे वैकेंसी का एक ही राउंड होगा जो 4 नवंबर का को स्टार्ट होगा। लाइक 4 नवंबर को आपका जो है सीट मैट्रिक्स आएगा, उसमें हमें दिख जाएगा किस कॉलेजेस में कितनी सीट्स यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए है। फिर यहाँ पर आएगी बात रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की, वो क्या से करनी है, 4 नवंबर टू 9 नवंबर। ठीक, चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग कब से होगी, 5 नवंबर से 9 नवंबर तक चॉइस फिलिंग होगी 9 नवंबर को 4 बजे से रात के 12 बजे तक आपकी जो है चॉइस लॉकिंग होगी। फिर जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पर 12 नवंबर को आएगा, एंड इसकी जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम में रहेगी जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो वो 20 नवंबर तक रहेगी। दैट मीन्स 20 नवंबर को हमारी जो ऑल इंडिया एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएससी नर्सिंग, उसके सारे राउंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए, राउंड 3 तक ही आप मान सकते हैं कि कंप्लीशन, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स में सारे बच्चे एलिजिबल भी नहीं होते या कुछ बच्चे पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से बच्चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स में जा सकते हैं, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है वो फुल डिस्कस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। ये हर एक स्टूडेंट को पे करनी है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा रहा है उसको 1K पे करनी है। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है, ठीक है, उनको 5K रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। ठीक, हो गए 2 केसेस। अब बात आती है कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, वो बच्चे जिनने जो है राउंड 1 किया, राउंड 2 किया, राउंड 3 किया, ठीक, उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ना राउंड 1 में, ना राउंड 2 में, या ना राउंड 3 में। या वो बच्चा जिसने खाली राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया उसको सीट नहीं मिली, फिर राउंड 2 में नहीं गया, राउंड 3 में भी नहीं गया, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे की है इन 3 राउंड्स में किसी भी राउंड में, बट उसने फर्दर आगे प्रोसेस नहीं किया। ठीक है, तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर नहीं भरनी है अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक, अब कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड किया, सेकंड नहीं किया, थर्ड भी नहीं किया, फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलॉट हो गया था एंड उसने कॉलेज से फ्री एग्जिट ले लिया या रिज़ाइन कर लिया कॉलेज से। ठीक, अब वो चाहता है स्टे वैकेंसी राउंड में मुझे कॉलेज कोई मिल जाए, अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, अच्छी सी प्रेफरेंस रखेगा, तो वो भी इस राउंड के लिए एलिजिबल है, उसको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरनी है। ठीक है, 2 केसेस हो गए। पहले राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, कोई कॉलेज नहीं मिला, दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तीसरे में भी किया, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब आप फर्दर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जा रहे हैं, आपको खाली 1K रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, एंड आप जो है काउंसलिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस, आपको राउंड फर्स्ट में आपने कॉलेज लिया था, आपने रिज़ाइन किया कॉलेज से या फ्री एग्जिट ले लिया, अब आप स्टे वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब थर्ड केस सुनिए। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 2 राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक, उनने कॉलेज से रिज़ाइन किया, उनने कॉलेज नहीं लिया, वो यहाँ पर इस राउंड के लिए एलिजिबल है, बट उनको नई सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी पे करनी है। जिनने जो है राउंड 2 और राउंड 3 में कॉलेज नहीं लिया, उनको कॉलेज अलॉट हो गया था बट उनने ज्वाइन नहीं किया, तो उनको यहाँ पर जो है ज़रूरी है कि वो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट डालें, तब जाके वो एलिजिबल रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जिनको सेकेंड और थर्ड में जिनने कॉलेज नहीं लिया, ठीक,
अब वो दोबारा से पे कर रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो उनका जो ये वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो पुराना उनने भरा था वो तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि जब उनने राउंड 2 में उनको कॉलेज अलॉट हो गया एंड उनने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी रिफंड नहीं होगी। या राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया MBBS या BDS या BSc नर्सिंग का, तो आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं होगी, ठीक। तो ये केस है। अगर इन केस आपको सेकंड और थर्ड में कॉलेज मिला, आपने वो ज्वाइन नहीं किया, अब आप स्टे वैकेंसी राउंड में आना चाहते हैं, आपको न्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है, फिर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो वो आपको रिफंड हो जाएगा, बट पुराना वाला आपको रिफंड नहीं होगा। जिनने क्या किया है, राउंड 2 और थर्ड का कॉलेज छोड़ा हुआ है तो उनको यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है। बाकी जिनने राउंड 1 में छोड़ दिया उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरनी है, अगर वो अब जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है अभी तक, वो उनको क्या करना है, जिन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी भरा हुआ है तो उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। या फ्रेशली अब कोई स्टूडेंट ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है जिनने 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को अब स्टे वैकेंसी राउंड में जाना होगा वो क्या करेंगे, 7006209948 हमसे कांटेक्ट करिए। वन मोर थिंग, स्टे वैकेंसी राउंड में वो कॉलेज डालेंगे जो आपको मिल जाएंगे, लाइक मिलने के चांसेस हैं एंड आप वहाँ पे जा सकेंगे। लाइक आप रैंडमली सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे, आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, आपको स्टेट से उससे बेटर कॉलेज मिलेगा तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं आएगी। इन केस आपका स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप वो स्किप करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि अगर आपको काउंसलिंग करानी है आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपके वो कॉलेजेस यहाँ पर रखेंगे आपके कॉलेज के रैंकिंग के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जो आपके लिए नज़दीक रहेंगे या जो टॉप प्रायोरिटी के कॉलेजेस होंगे एंड आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस यहाँ पर सूटेबल होंगे, ताकि आपको सीट जो है इजीली अलॉट हो जाए। बाकी यू नो कि राउंड फर्स्ट में हमारा ओपन मेरिट का कटअप जो है 534 रहा, ठीक है। EWS का 528 रहा, OBC का 534 रहा, SC का 457 रहा, ST का 436 रहा। फिर अगर हम बात करें लास्ट राउंड तक, ठीक है, राउंड 3 तक, तो राउंड 3 में यहाँ पर जो है आपको पता ही है कि रिसेंटली यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो आ गया, तो इसमें जो है आपको पता है कि 26,178 रैंक पे जो है लास्टली ऑल इंडिया की रैंक है, ये ओपन मेरिट में कॉलेज मिल गया था। OBC में 26,231 पे कॉलेज अलॉट हो गया। EWS में जो है यहाँ पर 2,99,907 पे जो है कॉलेज अलॉट हो गया। एंड बात करें यहाँ पर जो है अगर हम बात करें EWS में जो है 29,997 पे कॉलेज अलॉट हो गया। एंड वन मोर थिंग कि SC में जो है 1,36,392 पे कॉलेज अलॉट हो गया लास्टली। एंड ST में 1,62,975 पे कॉलेज अलॉट हो गया। तो इसके बाद आप स्टे वैकेंसी राउंड्स में अगर आपको लग रहा है आपके चांसेस हैं इससे रैंक नीचे है, लाइक 30,000 तक भी रैंक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ओपन मेरिट में। OBC में भी 30,000 तक, EWS में भी, एंड SC में 1,50,000 तक है, ST में 2 लाख तक भी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड्स में ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते तो इस चीज़ में आप जो है यहाँ पर अब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यू नो कि यहाँ पर जो है EWS का 28,920 जो है राउंड 2 में कट ऑफ हुआ, एंड इस बार जो है 29,997 जो है कट ऑफ हो गया, ठीक। बाकी जो है आई होप कि आपको समझ आया होगा स्टे वैकेंसी राउंड्स के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आप जो है आयुष की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसका भी अब स्टे वैकेंसी राउंड्स हो रहे हैं, तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए। जिनकी भी जो है अब MBBS BDS में चांस नहीं लग रहे हैं तो VCI की काउंसलिंग करा सकते हैं हमसे। सेम नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो उनका भी थर्ड राउंड अब स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड राउंड में आप जो है पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 नहीं किया, या अगर किया भी है तो राउंड 3 में भी आप पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।